हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको मिलवाऊंगा ऑल इंडिया रैंक 2 वैभव जी से। इनसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि वो कैसे ऑल इंडिया रैंक 2 लेकर आए। तो ये जो भी बोले या जो भी ये चीज बताएं उसको बहुत ध्यान से आपको सुनना भी चाहिए और साथ में इंप्लीमेंट भी करना चाहिए, क्योंकि ये है वो एक्चुअल पर्सन जो आपको बता सकते हैं कि कैसे ये ऑल इंडिया रैंक 2 लेकर आए हैं। इनकी हर एक बात वो है जो ये ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब फुल प्रूफ प्लान टाइप कुछ है इनके पास। इनके जो जिस तरह से इन्होंने स्टडीज किया, कैसे रिवीजन किया और कैसे यहां तक पहुंचे और क्या माइंडसेट था इनका कि ऑल इंडिया रैंक 2 आज लेकर आ पाए। तो ये वीडियो देखने पर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सर। सबसे पहला जो मेरा सवाल आपसे यह है कि आप अपने बारे में बताइए कि आपका स्ट्रगल कैसा रहा, आपने कैसे स्टार्ट किया सीए को, किस रूट से स्टार्ट किया और कैसे कैसे क्या क्या चीजें आपने की जिससे आपको भरोसा आया कि भाई हाँ मेरी रैंक आ सकती है, और कैसे आपने उसको अचीव करने के लिए टारगेट किया, प्लान किया। आपकी एक पूरी एक स्ट्रगल स्टोरी क्या रही, इसके अंदर जर्नी कैसी रही आपकी, इसके बारे में बताइए। जी, तो जब मेरी 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट हुई थी और जब रिजल्ट आने वाली थी 10th की, तभी मैंने डिसाइड किया था कि मुझे सीए करना है। काफी रिसर्च की थी कोर्स के बारे में, कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में, कितने साल लगेंगे। पासिंग परसेंटेज के बारे में तभी से पता थी कि 2 या 5% तक ही पासिंग होती थी करके। लेकिन फिर भी मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मैं क्रैक कर सकता हूँ ये कोर्स। मेरे फैमिली में तो कोई है नहीं सीए, तो काफी रिसर्च मुझे खुद करना पड़ा। मेरे जो प्रोफेसर्स थे स्कूल में और फिर 11th-12th के क्लासेस में जब मैंने कॉमर्स लिया था, उनसे काफी गाइडेंस मिली। फिर 2016 में 12th के बाद मैंने सीपीटी की एग्जाम दी थी। मैं रेगुलर रूट से गया था, डायरेक्ट एंट्री के रूट से नहीं गया। तो सीपीटी में मेरी स्कोर 185 ऑन 200 आई थी, जो काफी अच्छी स्कोर है। और उसके बाद मैंने इंटर आईपीसीसी ओल्ड कोर्स के क्लासेस लगाए एंड ओल्ड कोर्स की एग्जाम्स मैंने मई 17 में दी थी, जिसमें मुझे रैंक नहीं आई थी। और इस बात ने मुझे काफी डिटर्मिनेशन दी कि मुझे आईपीसीसी में भले ही ना आई हो, सारी कसर फाइनल में उतार देनी है, रैंक फाइनल में तो लाकर ही रहनी है। तो ये एक ट्रिगर पॉइंट था मेरे लिए। तो फिर मैंने फाइनल की पढ़ाई बहुत जल्द ही स्टार्ट कर दी। मई 17 में मेरे आईपीसीसी के एग्जाम्स हुए थे। मैंने अक्टूबर 17 में ही फाइनल के क्लासेस स्टार्ट कर दी एंड वो क्लासेस मेरे एसएफएम के, एफआर के और कॉस्टिंग के तो जल्दी स्टार्ट हो गए थे। एंड फिर धीरे धीरे 2019 ऑनवर्ड्स रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हुए थे। हालांकि मेरी आर्टिकलशिप तो बिग फोर में थी, तो फिर ये आर्टिकलशिप के दौरान ज्यादा पढ़ाई करने का वक्त नहीं मिलता था। तो जितना मैं पढ़ सकता था मैं वीकेंड्स पे कर लेता था, लेकिन ज्यादातर सेल्फ स्टडी तो मैंने स्टडी लीव स्टार्ट होने के बाद ही की थी। तो दिसंबर 19 में मेरी स्टडी लीव स्टार्ट हुई थी। एग्जाम एक्चुअली मई 20 में थी मेरी, लेकिन काफी बार पोस्टपोन हुई और अल्टीमेटली मैंने जैन 21 में दी एग्जाम। तो लगभग 1 साल की स्टडी लीव मुझे मिल ही गई थी। तो जो काफी टाइम मुझे मिला उसका मैंने काफी सदुपयोग किया है। जब दिसंबर 19 में मेरे स्टडी लीव की स्टार्टिंग हुई थी, तो पहले 1 हफ्ते में तो मैंने सिर्फ प्लानिंग की, कुछ पढ़ाई नहीं की। सिर्फ प्लानिंग करके कौन से सब्जेक्ट को कब पढ़ना है, किस सीक्वेंस में मुझे चैप्टर्स को पढ़ना है, आईपीसीसी के कौन से टॉपिक्स को रिविजिट करना है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, ये सब मैंने डिसाइड किया। एंड फिर दिसंबर 9-10 के तकरीबन मैंने पूरी सेल्फ स्टडी फुल फ्लेज्ड पढ़ाई स्टार्ट की थी। तो प्रॉपर प्लानिंग के बाद आपने फिर स्टडी स्टार्ट कर दी। यस। और आपको आईपीसीसी में आके ये फील हुआ कि भाई मैं रैंकर मटेरियल हूं और मेरी रैंक मिस हो गई है हाँ, क्योंकि ऑल इंडिया 10th में 12th में मैं बोर्ड में फर्स्ट आया था। 10th में 12th में ग्रेजुएशन में भी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया था एंड सीपीटी में भी काफी अच्छी स्कोर थी। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि आईपीसीसी में शायद मैं थोड़ा कैजुअल हुआ, बीच में तबीयत भी खराब थी एंड मैंने थोड़ा कैजुअली ले लिया कि जैसे सीपीटी आसान था, आईपीसीसी भी हो ही जाएगा करके। शायद थोड़ा एटीट्यूड मुझे चेंज करना था। मतलब आपका ट्रैक रिकॉर्ड तो शुरू से अच्छा रहा, 10, 12 ग्रेजुएशन हाँ। हर जगह आपकी टॉप पोजीशन आई। और आईपीसीसी यस। मतलब सीपीटी में भी आपके 185 आए आउट ऑफ 200। यस। और उस समय रैंक हाँ। डिक्लेयर होती नहीं थी, तो आप इसलिए आपकी रैंक नहीं थी उसके अंदर, हाँ वरना तो उस समय रैंक ही कहेंगे इसको। आप 185 आना आउट ऑफ जी। 200 तो अच्छे मार्क्स हैं। यस। और फिर आईपीसीसी में आपकी रैंक छूटने से आपको ये मन में रहा कि यार मैं कर तो सकता हूँ, थोड़ा सा हाँ। लिबरल हो गया हूँ शायद। हाँ, मुझे रीजन तो पता था कि रैंक क्यों नहीं आया वो नहीं आईपीसीसी में। आया। ऐसा नहीं था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है या डिफिकल्टी हो रही है। रीजन ये थी कि मैंने एफर्ट्स कम डाले थे, तो हम्म। वो तो रेक्टिफाई कर ही सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी।
आप समझ गए उस चीज को, मैं थोड़ा सा कैजुअल हो गया हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा हाँ लिबर्टी ले ली मैंने हाँ। अपने हार्ड वर्क से, यस तो इस चक्कर में वो कहीं ना यस कहीं मिस हो गई। तो मिस यस। होना भी आपके लिए एक तरीके से बेनिफिट रहा, क्योंकि देखो फाइनल में जो रैंक आती है उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। हाँ हाँ। पीसीसी और फाउंडेशन में या सीपीटी कह लीजिए, उसमें जो रैंक आती है उससे हम्म। आपको एक मोरल बूस्ट मिलता है कि भाई अपन रैंकर मटेरियल हाँ है। फाइनल यस के रैंक का आपको एक्चुअल में फाइनेंशियल एडवांटेज मिलता है, हाँ तो वो इसमें एक प्लस पॉइंट। तो यस मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, आपको हाँ पता पड़ा कि यार आपकी ऑल इंडिया रैंक 2 है, वो हाँ 15-20 मिनट जो वो जो मूवमेंट्स होते हैं, वो जो फीलिंग होती है कि यार हमने जो हाँ सोचा था आज वो हमारे हाथ में आ गया है, वो हाँ। फीलिंग्स को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या? ऐसा फील हुआ उसमें आप? जी। तो रिजल्ट तो दोपहर में ही आने वाली है ऐसी एक्सपेक्टेशन थी, तो हम्म, सुबह 11 साढ़े 11 से तो मैं लगे लैपटॉप रहते के हैं। सामने ही बैठा हूँ। हम्म, बार बार रिफ्रेश किए जा रहा हूँ, लगभग 10-15 हजार बार मैंने रिफ्रेश वाह, का बटन दबा दिया रहेगा, हम्म, आया नहीं करके। फिर आखिर में रात 9 बजे के आसपास मैंने हार मान लिया कि आज तो नहीं आने वाला कल ही रिजल्ट, आएगा। कल सुबह ही आएगा। हम्म, तो फिर मैंने दिन भर खाना पीना तो सब होता नहीं है रिजल्ट के कुछ दिन, भी नहीं होता उस तो टाइम। रात को मैंने बैठ के अच्छे से खाना खाया। खाना खा रहा था उसी टाइम पे एक दोस्त का आ गया करके मैसेज देखा मैंने व्हाट्सएप पे। तो फिर उसके बाद खाना सब छोड़ के मैं फटाफट आया, लैपटॉप चालू किया। पहले तो मैंने सिर्फ पास और पास, बस इतना देख के मैं खुश हो गया। मैंने टोटल स्कूल। मार्क्स कितने आए, क्या हम्म, आया, मैंने कुछ सोचा ही नहीं, सिर्फ पास और पास देखा और जाके पास हो गया करके बोला मम्मी पापा को। फिर उसके बाद 2 मिनट मम्मी पापा से बात करने के बाद कमरे में आया, फिर मुझे सूझा कि हाँ स्कोर भी देख लेने चाहिए क्या है करके। सही तो है। फिर देखा मैंने कि टोटल 601 आए हैं। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि हाँ अभी तो रैंक आई ही होगी। तो फिर मैंने मेरिट लिस्ट चेक की, और जब मैंने देखा कि AIR 2 है तो बहुत खुशी हुई। और एक्सपेक्टेड तो थी नहीं, मैं चाहता तो था कि रैंक आए और प्रिपरेशन भी वैसे ही की थी, लेकिन फिर भी जब Jan 21 के पेपर्स हुए थे तो हम्म, वो दूसरे अटेम्प्ट से कुछ ज्यादा ही टफ लगे थे। तो इसीलिए मुझे रैंक की तो एक्सपेक्टेशन थी नहीं। पास हो जाऊंगा इसका कॉन्फिडेंस जरूर था, लेकिन रैंक आएगी इसकी एक्सपेक्टेशन, और वो कन्फर्म। भी AIR सिंगल डिजिट वाली AIR आएगी इसकी तो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं। तो तो मतलब फिर आप, पहले 15-20 मिनट तो सिर्फ सिर्फ मतलब मम्मी पापा से बात किया, फिर मैंने मेरे ऑफिस में इन्फॉर्म किया कि रैंक आ गया है करके, दोस्तों को इन्फॉर्म किया, एंड फिर बाद में अगले 4-5 घंटे तो फोन पे ही बीते, तो रात के बिलीव 2-3 बिलीव तक। करवाने में कितना समय लगा कि भाई रैंक 2 आ गई अब? सपने में तो अगले नहीं दिन थी। शाम तक हाँ, अगले दिन शाम तक मुझे बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि हाँ रैंक आ गई है करके। और वो तो सिंगल मीडिया डिजिट रैंक आई, आ गई। काफी सारे। यस। जैसे आपने, एक तो एग्जाम के कितने महीने पहले मतलब फुल फ्लेज स्टडी में लग गए आप, और लगभग कितने घंटे ऑन एन एवरेज आपने पढ़ाई की? आपने ब्रेक कब लिया या नहीं लिया, कैसे हाँ प्लान किया चीजों को, उसके बारे में बताइए। हाँ। क्लासेस अगर दिसंबर एंड या जनवरी तक खत्म हो जाते हैं मई के एग्जाम्स के लिए तो काफी अच्छा होता है, काफी टाइम मिल जाता है। और ऑफिस में भी मुझे साढ़े साढ़े चार नहीं 5 महीनों की स्टडी लीव भी मिल गई थी December 19 में। तो जो फुल फ्लेज सेल्फ स्टडी होती है वो मैंने स्टडी लीव में ही की थी। उसके पहले तो मैंने सिर्फ क्लासेस अच्छे से अटेंड करने हैं, अच्छे से फोकस करना है, और क्लासेस में जो भी नोट्स दे रहे हैं और मुझे जो एडिशनली इंपॉर्टेंट लगता है वो सब मुझे नोट डाउन कर लेना है। मेरा बस यही एक एम था क्लासेस के टाइम पे। तभी इमिडिएटली सेल्फ स्टडी करके पोर्शन कंप्लीट करना है, स्टडी जब चालू होने से पहले ही मुझे 2-3 सब्जेक्ट रिवाइज कर लेने, ऐसे मैंने कोई टारगेट नहीं रखा। और दिसंबर में पहले जैसे मैंने कहा था 7-8 दिन तो मैंने प्लानिंग की, सिर्फ सिलेबस गो थ्रू किया, क्या क्या चैप्टर्स है, कौन से सीक्वेंस में पढ़ूंगा तो ज्यादा बेटर पड़ेगा, ये सब मैंने डिसाइड किया। एंड फिर 9-10 दिसंबर के आसपास मैंने पढ़ाई चालू की। पहले तो 8-10 घंटे प्रतिदिन के स्पीड पे मैंने स्टार्ट की पढ़ाई। एंड फिर जनवरी मिड के आसपास धीरे धीरे मैंने 10 घंटे 12 घंटे तक पढ़ाई करनी स्टार्ट की। एंड फरवरी से 14 घंटे, कभी 15 से 18 घंटे इतनी ओके। पढ़ाई करता था। लेकिन मैंने एक एक चीज बहुत अच्छी की जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। हर 15 दिन में मैं एक दिन ब्रेक ले लेता था, जिस दिन मैं कुछ पढ़ाई नहीं करता था, सिर्फ रेस्ट करता था, सो जाता था या फिर दोस्तों से बात कर लेता था, कुछ टीवी सीरीज देख लेता था। तो वो एक दिन जो मैं रिफ्रेश होता था, अगले दिन मुझे बहुत अच्छे अच्छे मूड के साथ, अच्छे फोकस के साथ पढ़ाई करने को मोटिवेशन मिलता। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि अगर आपने 6 महीने पहले अपने सभी सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए एक बार अपने एंड से, तो आखिरी 6 महीने हाँ में अगर आप जान लगा दें, रैंक ला हाँ। पाना पॉसिबल है। यस।
ऐसा नहीं कि यस। आपको 1 साल पढ़ना है, 2 साल पढ़ना है, 16 घंटे 12 घंटे, आखिरी के 6 महीने मोर देन सफिशियंट है एक रैंक लाने के हाँ। लिए। हाँ, और अगर आप अगर जल्दी ही पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं 2017-18 2020 के लिए 17-18 लगभग 2.5 साल पहले ही आप अगर क्लासेस स्टार्ट कर दे तो आपके क्लासेस कंफर्टेबली कंप्लीट हो कंप्लीट हो जाएंगे। जाएंगे। आपकी स्टडी लीव स्टार्ट होते होते पहले स्टडी लीव के पहले महीने में ही क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे। जब मैं पढ़ाई करता था प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की, लाइक ये डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये सब्जेक्ट्स तो मैं पूरे दिन भी एक ही सब्जेक्ट पढ़ पाता था। अच्छा। तो इसीलिए मैं ये सब्जेक्ट्स पूरे दिन पढ़ता था। और FR SFM कॉस्टिंग ये तो फेवरेट सब्जेक्ट्स थे, तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं थी पूरे दिन बैठ के पढ़ने में। लेकिन ऑडिट लॉ पूरे दिन बैठ के पढ़ने में दिक्कत थी, तो फिर मैंने ऑडिट और लॉ के साथ साथ FR या फिर SFM या फिर कॉस्टिंग ये 3 सब्जेक्ट्स जोड़ दिए साथ में। तो सुबह के टाइम पे मैं तो ज्यादातर रात को ही बैठकर पढ़ाई करता था। अच्छा, रात को तो पढ़ाई मैं करते सुबह 8:30-9 बजे उठ जाता था, और फिर उसके बाद दोपहर लंच तक 1-1:30 बजे तक पढ़ता था। फिर दोपहर को फिर से 1-2 घंटे सो जाता था, एंड फिर शाम को 4:30-5 बजे से लेके रात 2-2:30-3 बजे तक बैठकर पढ़ाई करता था। ओके। तो मुझे वो सूट होता था। अभी हर एक को अपने हिसाब से प्रिपेयर हाँ, करना ये चाहिए चेक कि करना होगा उनकी अपने बॉडी हिसाब की क्लॉक कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर सुबह के टाइम पे मैं थ्योरी कर लेता था उठते ही, फ्रेश सुबह माइंड। 9 से 1-1:30 बजे के टाइम पे। ऑडिट का या लॉ का कोई एक चैप्टर या एक एक्ट, अलाइड लॉस का होता तो एक एक्ट ही कंप्लीट कर लेता था उतने टाइम में। और फिर शाम के टाइम पे बैठकर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था, और रात को भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। प्लानिंग करते वक्त आपने अ, हर सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज तोड़ा था कि भाई इस टॉपिक पे या इस चैप्टर पे इतने घंटे लगाऊंगा, इस चैप्टर पे इतने घंटे लगाऊंगा, पहले ये चैप्टर पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा, ऐसा कुछ स्पेसिफिक था डिटेलिंग के अंदर, या एक मोटे मोटी मैंने प्लानिंग थी? सीक्वेंस डिसाइड की थी कौन से चैप्टर सीक्वेंस। को मैं क्या ऑर्डर में पढ़ूंगा। ओके। लेकिन किस चैप्टर को कितने घंटे दूंगा, ये ऐसा इस लेवल डिटेलिंग। तक डिटेलिंग मैंने नहीं की थी, क्योंकि इस डिटेलिंग में अगर मैं करता हूँ और मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता हूँ तो काफी नेगेटिविटी हो जाती है, तो मुझे अवॉइड करनी थी। तो ओके। जिस स्पीड पे मुझसे हो रहा है वो स्पीड पे मैं करते जाऊंगा, लेकिन जो सीक्वेंस मैंने डिसाइड की है वो उसी में करना सीक्वेंस मुझे ऑप्टिमम लगी तो मैं वो करूंगा करके मैंने डिसाइड। है। एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस मैनेज करने के लिए बीच बीच में आधे घंटे का या 1 घंटे का नैप ले लेना चाहिए, या फिर 15 मिनट के लिए कुछ म्यूजिक सुन लो अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है। नहीं तो 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए। और अभी बाहर जाना तो मुश्किल था कोविड के वजह से, नहीं तो 10-15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए किधर एक ब्रिस्क वॉकिंग के लिए जा सकते थे। तो मैं तो नैप ही ले लेता था, बिकॉज नींद की बहुत प्रॉब्लम होती है एग्जाम के टाइम पे। तो हार्डली 4 या 5 घंटे की नींद बिल्कुल। होती है। तो फिर उस टाइम पे मैं नींद ही ले लेता था जब भी मुझे एक नींद आती पावर थी। नैप टाइप की जब भी लेके नींद आप। आती है सो जाता था 1 घंटे के लिए, हम्म। आधे घंटे के लिए। तो आपके हिसाब से जो स्टूडेंट अगर रैंक के लिए सोचता है तो उसको कैसे प्लानिंग करनी चाहिए पूरे के पूरे स्टडी पीरियड की, कैसे वो करे इस चीज को? जैसे अच्छा, आपके का पूरे स्टडी लीव था की। स्टडी लीव। हाँ, तो पूरे स्टडी लीव में मैं फोकस करता था कि मेरी रिवीजन की क्वालिटी ज्यादा अच्छी हो। नंबर ऑफ रिविजन्स को बढ़ाने की कोशिश में नहीं करता था। तो अगर मेरे 3 रिविजन्स हो जाते हैं अगर 5 महीने में, तो वो भी बहुत काफी होते हैं। 3 रिविजन्स और फिर आखिरी के 1.5 दिन की पढ़ाई जो चौथी रिविजन हो जाती है, तो उतने रिविजन्स काफी होते हैं। तो आपसे बात करके काफी अच्छा लगा और काफी सारी बातें आपने बताई, एंड वंस अगेन मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन।